Welcome guys, this is HS Analysis. Today we are analyzing our The Hindu newspaper. Today is The Hindu newspaper. Today date is 28 October 2021 Thursday. Today's day is Thursday. ठीक है, तो जैसे अपन डेली बेसिस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स का, वो भी देखते हैं. ठीक है, चलो. राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज एन नेशनल कैंपेन टू. ये 2016 का जो जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान है वो नेशनल कैंपेन किस चीज़ को लेके वो है. तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना दीजिएगा. ठीक है, इसका आंसर वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा. टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना. ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना डेली बेसिस पे द हिंदू को एनालाइज करने के लिए, और भी जो अदर जैसे सिलेबस वगैरह एनालाइजिंग और जो अदर जैसे स्ट्रेटेजीज वगैरह है उस चीज़ के लिए. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में. ठीक है, चलो तो अपन आते फिर से अपने द हिंदू के. इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप खुद दीजिएगा. ठीक है, चलो आते द हिंदू पे. तो पहला जो हमारा जो आर्टिकल है दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा जो है जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, जैसे जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ जैसे जो एक एलिगेंस जो एक क्या बोलना चाहिए उसे, एक पिटिशन आया था कि जैसे उन्होंने क्या है जो पेंगोस सॉफ्टवेयर है, जो इजरायली बेस्ड इसराइल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ किया है किसको, अपने जो सिटीजन्स है उनका स्पाई करने के लिए, उनको स्पाई करने के लिए. ये जो है ये जो पेंगो सॉफ्टवेयर है ये क्या क्या कर सकता है, ये टेक्स्ट मैसेजेस देख सकता है, ये कॉल रिकॉर्डिंग कर सकता है और रीडिंग कर सकता है, जो फ़ोन में, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा सकता है, स्क्रीन में क्या चल रहा है, फ़ोन ये एग्जैक्टली जो अपने स्मार्टफोन्स है इसमें डाल दिया जाता है. उसके बाद ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, और जो पासवर्ड्स वगैरह है वो भी सारे शेयर कर देता है. तो ये गवर्नमेंट ने यूज़ किया था स्पाई करने के लिए जो हमारे कुछ सिटीजन्स है, जैसे जनरल्स वगैरह, पॉलिटिशियंस और भी जो अदर लोग हैं उन पे, जैसे और भी जो अदर है उनके पे स्पाई करने के लिए जैसे यूज़ किया था जो हमारे गवर्नमेंट की जो जो इंटेलिजेंस वगैरह जो एजेंसीज वगैरह है उन्होंने. ठीक है, तो इस चीज़ को लेके जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आपने जैसे ये गलत चीज़ है इसके खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक पैनल का निर्माण करने की बात की गई है जो कि इसका डिसीजन लेगा, क्योंकि ये जो है ये एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी में आ जाता है. नेशनल सिक्योरिटी का जो उल्लंघन हुआ है इस टाइप से समझ लो, क्योंकि इजरायली बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है. ठीक है, तो इस वजह से ये जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया था किसने, NSO ग्रुप, जो NSO ग्रुप है उन्होंने बनाया था, और ये सॉफ्टवेयर जो है गवर्नमेंट ने खरीद लिया था बाद में. ठीक है, लेकिन फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह का एलिगेंस है और बाकी लोग कहना है कि जैसे ये जो है ये अब दूसरों ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दिया, क्यों ना गवर्नमेंट खुद करे खुद का, तभी कुछ ये हो सकता है कि जैसे इसमें कुछ लीकेज वगैरह और कुछ हो जाए तो अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो हार्मफुल हो सकती है. इस चीज़ को, हमारा जो डाटाबेस है, जो हमारे पर्सन्स का डाटाबेस है और जो हमारा डाटा वगैरह है, ये सारा चोरी किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर. ठीक है, इतनी बात हुई थी. ठीक है, अब यहीं पे हमारा दूसरा एक आर्टिकल सामने ही है कि जैसे जो आपको पता है कि अभी न्यूज़ में चल रहा था कि जैसे जो चाइना है उन्होंने नया लॉ पास किया है किसको लेके, LAC को लेके. इस लॉ में क्या था, इस लॉ में रिकॉल कर लेते हैं अपन. इस लॉ में था कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, जो बॉर्डर लाइन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके वहाँ पे जैसे उसके बाजू में जो है चाइना है कंस्ट्रक्शन वगैरह करेगा. ठीक है, ये चाइना ने लॉ पास किया है. ठीक है, चाइना के लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह करेगा, और वहाँ के जो नेटिव पीपल्स लोग हैं, जैसे जो हमारी जो LOC, जैसे जो हमारी LAC है, ठीक है, उसके उधर साइड जो नेटिव्स रहते हैं, जो तिब्बती नेटिव्स रहते हैं, तिब्बत जो है वो कंट्रोल में है किसके, चाइना के. ठीक है, तो वो लोग को क्या बोल रहे थे, जैसे चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो जो वहाँ के विलेजेस है उनको फर्स्ट सील्ड बनाना चाह रही है. उनको फर्स्ट सील्ड बनाएगी. जैसे अगर इधर साइड से कोई कंट्री अटैक करती है तो आर्मी से भी, जैसे आर्मी तो रहेगी वहाँ पे है ना, आर्मी वगैरह तो रहेगी, लेकिन जो वहाँ के जो पीपल्स है उस विलेज के, कौन से जो पहले जो विलेजेस पड़ते हैं, जो बाउंड्री के आसपास जो विलेजेस पड़ते हैं, वो विलेजेस लोग भी एज ए आर्मी पर्सन वर्क करेंगे वहाँ पे, जो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे, ऐसा था. ठीक है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है और रोड्स वगैरह और ये जो सारी चीज़ें इसका डेवलपमेंट करेगा चाइना, ये सारी चीज़ें बात की गई. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा इंडिया है, इंडिया ने क्या किया है, ये जो है चाइना से बोला गया है कि ये आप अभी पास नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी बाउंड्रीज है उस पर बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है अभी, जैसे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके वाद विवाद चल रहा है. तो आप जब तक वाद विवाद है, जब तक ये क्लियरेंस नहीं हो जाता कौन सी किसकी बाउंड्री कहाँ से है, तो तब तक आप ये जो लॉ है ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है. ठीक है, इंडिया की तरफ से.
उसके बाद क्या, जो हमारी जो बाउंड्रीज़ है, कौन सी, जो इंडिया से लगी हुई है और जो सिक्किम से लगी हुई है चाइना से, तो इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इस बाउंड्री को लेके बहुत ज़्यादा। क्या है कि यहाँ पे जैसे जो मतलब क्या है कि जो बाउंड्री है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर मतलब जो पिछले जो अपना एनालिसिस था पिछले डे का, उसमें भी बताया था कि जो चाइना है उसने तिब्बत पे जब से कैप्चर किया है तो उस टाइम हमारे रिलेशंस वगैरह तिब्बत के साथ अच्छे थे। तो जो एक स्पेसिफिकली मतलब एक मतलब जहाँ वहाँ प्रेजेंट उसमें ऐसा फिजिकली में ऐसा कोई निशान नहीं था जो कि बाउंड्री है उसको क्लियरेंस कर सके। ठीक है, अब इंडिया जो है, इंडिया वहाँ पे बताता है कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक है, लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं, तिब्बत को हमने कैप्चर किया और तिब्बत की बाउंड्री यहाँ तक है तो ये हमारा हिस्सा हुआ, ऐसा ऐसा करके वो विवाद है। ठीक है, और सिक्किम को भी लेके ऐसा ही है। तो वही चीज़ है कि इंडिया ने अपोज किया है कि आप ये जो न्यू लॉ है ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी मैंने भूटान बोल दिया, मतलब वहाँ पे सिक्किम बोल दिया, वहाँ पे भूटान, मतलब जो भूटान कंट्री उसके साथ भी। ठीक है, और भूटान वैसे तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो इंडिया पे ही डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा, एक बोल सकते हैं पेरेंटियल, जैसे जो पेरेंटियल कंट्री एक तरीके से आप समझ सकते हो नेपाल की और भूटान की इंडिया ही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल्स देखते हैं अपन। और हाँ, यहाँ पे एक और आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्या है कि जो हमारा सेंटर है उन्होंने जैसे जो एक्ट है जो कौन सा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड, जो देख सकते हो आप यहाँ पे, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड द डेथ एक्ट 1969, इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने मतलब थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, एक वो लाने की, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें थोड़ा सा एक अमेंडमेंट लाने की मतलब अमेंडमेंट लाने का प्रपोजल रखा है। इसमें क्या है कि जैसे जो हमारे जो क्या बोलना चाहिए, एक मिनट, इसमें अमेंडमेंट लाने की बात की गई। अब अमेंडमेंट क्यों लाना है, क्या कारण है इस चीज़ का, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो सिटीजन्स है, मतलब जैसे जो सिटीजन्स वगैरह हैं, इनकी जैसे जो पॉपुलेशन काउंटिंग वगैरह होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे स्टेट जो है वो अपने हिसाब से अलग करता है, और नेशनल में जो मतलब नेशनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी वो है नेशनल पे जो हमारी एजेंसी है, जैसे जो एक मतलब बोल सकते हैं एक वो है, क्या है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो RGI है, इसका जो डाटाबेस है और जो स्टेट के जो द्वारा डाटाबेस भेजा गया होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से इसमें बोला गया है कि अमेंडमेंट करेंगे तो जो स्टेट है और जो नेशनल है हमारा, उसमें दोनों में साथ में ही मतलब जनगणना होगी, दोनों में साथ में ही। और किसके थ्रू, जैसे जो मतलब हमारे आधार कार्ड वगैरह और जो पैन कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, इन सब चीज़ों को जैसे देखते हुए ये सारी चीज़ें की जाएगी। तो इसमें है ना, दोनों जो नेशनल लेवल पे जो हमारी जो RGI है, RGI मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और जो हमारी स्टेट लेवल पे जैसे जो जनगणना होती है, स्टेट के पास खुद के वो होते हैं, तो स्टेट अपने हिसाब से करता है। तो इसमें बोला गया है कि जैसे जो नेशनल लेवल RGI है और जो स्टेट है वो दोनों साथ में मिलके ही मतलब जनगणना करेंगे, तो डिफरेंस ना आए ज़्यादा। ठीक है, अब वो डिफरेंस आने के बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि इन्हीं ये जो चीज़ें हैं यही निकल के जो डाटा है, इसी से फिर आगे जैसे अपन जो हमारी जो मतलब नेशनल पर कैपिटल और ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है स्टेट वाइज और नेशनल वाइज, जिस वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सी जो हमारी क्या है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, जिसको RBD बोलते हैं, 1969 में जो मतलब वो हुआ था, तो ये इस पर हम अमेंडमेंट की अपील की, मतलब अमेंडमेंट लाने की बात की गई है। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, इसमें दिया है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, पंजाब टू स्क्रैप 40,000 पेंडिंग AVT केसेस मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन टैक्स। तो जो हमारे जैसे जो फाइनेंशियल ईयर थे 2014 से 15 से 16 और 16 से 17, इसमें क्या हुआ, जो 48,000 जो फाइनेंशियल मतलब जो 48,000 वैल्यू एडिशन टैक्स जो था, इसके जो मतलब वैल्यू एडिशन टैक्स पेंडिंग थे, उसमें से 40,000 केसेस, 40,000 केसेस अभी भी बचे हुए हैं। तो जिसके तहत जो मतलब पंजाब जैसे जो प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स मतलब समिट हुआ था, जैसे जो अभी उसमें जो CM है वहाँ के, कौन,
चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा कि जैसे जो इसका जो 30% जो मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसे जो 30% जो टैक्स है ट्रेड टू डिस्पोजिट, मतलब ट्रेड मतलब जो 30% जो टैक्स है वो आप दे दीजिए। जैसे जो 40,000 पेंडिंग केसेस है तो उसमें अलग अलग मतलब इन्वेस्टर्स वगैरह है ये वो, तो उनके जो पेंडिंग केसेस है मतलब उनने जैसे कुछ ने टैक्स नहीं भरा, कुछ ने कटौती या फिर ये बोल रहे हैं जो भी मतलब केसेस वगैरह है, उसमें क्या है कि जैसे उसका जो 30% जो लाइबिलिटी टैक्स है 30% उसमें लाइबिलिटी दी जाएगी और बाकी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो 40,000 टैक्स केसेस बचे हुए, ठीक है, पेंडिंग केसेस बचे हुए किसके, वैल्यू एडिशन टैक्स। वैल्यू एडिशन टैक्स कहाँ लगता है ये आप अभी सर्च कीजिएगा, ठीक है। मैं बताने लग जाऊँ तो लेक्चर बहुत लंबा पड़ जाएगा और मैंने अगर बताना भी चालू किया तो फिर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर आप 2-3 घंटे का आप देखोगे नहीं, पहले ही मुझे पता है। इस वजह से ये वैल्यू एडिशन टैक्स और ये चीज़ें, वैल्यू एडिशन टैक्स आप खुद सर्च करना कहाँ लगता है, क्यों लगता है और कैसे लगता है, ठीक है। इसको नोट करके लिख लीजिए आप अभी, ठीक है, नोट करके रख लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन है ये हम इसमें लास्ट में देखेंगे, ठीक है, लेक्चर के। अभी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, आर्टिकल्स वगैरह। अब जो हमारा पेज नंबर 10 है न्यूज़ सेक्शन का, इसी में जो एक आर्टिकल दिया हुआ है, पीएम इंक्रीज वैल्यू ऑफ इंडियन पासपोर्ट। तो पीएम ने इंक्रीज वैल्यू ऑफ इंडियन पासपोर्ट कैसे की। अब इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, इस न्यूज़पेपर में दिया है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे जो कंट्री जितनी ज़्यादा डेवलपिंग होती है, जितनी ज़्यादा मतलब वो अपर उसकी जैसे जितनी ज़्यादा उसकी पहुँच होती है, जितनी ज़्यादा जो कंट्री डेवलप होती है ना, उसका जो पासपोर्ट का जो उसका जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली वैसे वैसे इंक्रीज होती है। जैसे आप यूएस के पासपोर्ट की वैल्यू देख लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अभी देखा जाए तो एक सुपर पावर के थ्रू है, तो वैसे वैसे उसकी जो मतलब पासपोर्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज होंगी। अब जो पीएम मोदी है उन्होंने कैसे जैसे पासपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज की, तो देखो जैसे जो पहले 2014 के पहले जो गवर्नमेंट थी, अमित शाह जी ने कहा है कि जो 2014 के पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कितने 12 लाख करोड़ रुपीस का घाटा किया, ठीक है। लेकिन जब से जो और 12 लाख रुपीस करोड़ का घाटा किया और 10 साल तक उनकी गवर्नमेंट थी, तब भी कुछ मतलब उतना अच्छे से मतलब जो कहना चाहिए कि उतना अच्छे से मतलब डेवलपमेंट और कुछ दिखाई नहीं दिया। और हमारी जो जैसे जीडीपी वगैरह और ये धीरे धीरे गिर रही थी, ऐसा बोला गया अमित शाह जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि जैसे जो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑब्वियसली मैं नाम भी नहीं ले सकता, ठीक है, इसमें दिए नहीं, वो हो सकता कुछ वो हो जाए तो मेरे ऊपर आ जाएगा। तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा है अमित शाह जी ने कि जैसे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के वो लगते ही नहीं थे कि प्राइम मिनिस्टर, सब जो जितने भी कैबिनेट में मिनिस्टर थे वो सब अपने आप को ही प्राइम मिनिस्टर मानते थे, ऐसी वो गवर्नमेंट थी। लेकिन जब से 2014 से जो हमारी गवर्नमेंट आई है, उनका जो मोदी सरकार आई है, जो मोदी जी जब से पीएम बने, तो उन्होंने क्या जैसे जो ब्लैक मनी वगैरह है और इस पर जो और आर्टिकल 370 और 35A ये सब हटा के, और जो मतलब बहुत ज़्यादा जैसे जो बोलना चाहिए एक डेवलपमेंट वगैरह और जो मतलब जो अदर कंट्रीज़ है उनके साथ अच्छे रिलेशंस वगैरह इस्टेब्लिश करके, और जैसे आप देखा जाए तो जैसे जो मतलब धीरे धीरे जैसे जो और मतलब जो मंदिर वगैरह है वो भी फॉर्म हुए इस टाइम पे। और ये जो चीज़ें हैं मतलब एक तरीके से बोला जाए तो जैसे जो और ब्लैक मनी के लिए जो मतलब बिल पास किया, और जो एनसीसी और ये जो चीज़ें मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर और जो है अपनी कंट्री जो है वो प्यूरीफाई हो रही है धीरे धीरे, एक तरीके से बोला जा रहा है कि प्यूरीफाई हो रही है। तो उस वजह से जो हमारे जो मतलब जो इंडियन पासपोर्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज कैसे हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे कंट्री की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे कंट्री ऊपर जाती है, जैसे जैसे वो डेवलप होते जाती है, उसके पासपोर्ट की भी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आर्टिकल दिया गया है, जो अपनी पीडीएस जो राशन शॉप्स वगैरह होती है ना नियरली, वो आपको जैसे क्या है कि जैसे जो मतलब राशन शॉप्स वगैरह वो अब से एलपीजी 5 kg की जो एलपीजी है वो आपको प्रोवाइड करेगी। जो 5.32 लाख जो राशन शॉप्स है ऑल ओवर अपने कंट्री में, उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन राइट दिए जाएंगे कि वो मतलब जो सिलेंडर्स वगैरह है, जो गैस सिलेंडर है जो 5 kg के जो सिलेंडर है वो दे पाएंगे, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि जो जैसे जो मतलब धीरे धीरे जो जैसे अभी आप देख सकते हो पिछले भी इसमें कि जो अभी जैसे आएगा
अभी जैसे एडिटोरियल अपना आएगा कि उसमें क्या है कि जो इंडिया है वो किसके साथ, रशिया के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप निभा रहा है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रहा है किस चीज़ के लिए, जो एनर्जी है, एनर्जी को मतलब वो करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए ये समझ लीजिए आप कि जैसे जो एनर्जी और जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये धीरे धीरे अपने एक पर्सपेक्टिव ऐसा देखा जाए, अपने मेरे खुद का पर्सपेक्टिव देखा जाए ऐसा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों कर रही गवर्नमेंट, क्योंकि देखो अभी भी जो एलपीजी वगैरह है वो प्रोवाइड सबको हो रही है, लेकिन लेने जाना पड़ता है बहुत दूर दूर, ठीक है, जो उनके स्टेशन वगैरह है वो बहुत दूर है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो उस चीज़ को वो मतलब वो करने के लिए जैसे गवर्नमेंट है ना, मतलब वो कर रही है, ताकि जैसे जो अब क्या होता है कि जैसे एलपीजी नहीं रहेगी तो क्या करते हैं, वोट्स वगैरह जलाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा ना थोड़ा पॉल्यूशन में इंक्रीजमेंट होता है। और जो पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू जैसे जो जीरो वो लेवल, वैसे तो इंडिया ने साइन नहीं किया, लेकिन इंडिया भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहा है, किस चीज़ को, इन्वायरमेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। तो उस चीज़ में मतलब एक देरी से अपना जो वो जितना इंडिया कर सकता है वो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे एक और है, ठीक है। ये देखो, इंडिया रिस्पेक्ट्स यूएन राइट। जो हमारे जो राजनाथ सिंह जी है, जो हमारे मिनिस्टर जी है, उन्होंने कहा है कि जैसे जो UNCLOS राइट क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, यूनियन नेशनल कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसका फुल फॉर्म होता है किसका, UNCLOS, यूनियन नेशनल कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट बोल सकते हैं, एक ट्रीटी थी जो कि मतलब एडॉप्ट की गई थी और साइन की गई थी 1982 में। इसमें क्या था कि जैसे जो ये जो ट्रीटी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ये खुद सर्च कीजिएगा और इसके नोट बना लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में आती है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये जो आजकल जो सी विवाद चल रहा है, जो अपना जैसे देखते देखते जो पल्क स्ट्रेन है इधर साइड पे भी, जो अपने श्रीलंका के साथ मतलब मतलब जो विवाद चल रहा है जैसे फिशरमैन्स वगैरह को लेके, और जैसे देखा जाए तो एक तरीके से जो साउथ चाइना सी है और चाइना वगैरह, ये मतलब जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे मतलब वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो इस चीज़ को लेके जो हमारे राजनाथ सिंह जी है उन्होंने कहा है कि जैसे जो UNCLOS जो राइट मतलब इंडिया जो है वो रिस्पेक्ट करता है जो राइट्स है UNCLOS, ठीक है, उसकी। अब क्यों बोला गया ऐसा तो आपको बताता हूँ। ये क्यों बोला गया, क्योंकि जो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन है, जैसे जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे जैसे जो मतलब उस साइड पे जो क्या है 7 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है उस चीज़ को लेके बोला गया, क्योंकि जो वहाँ पे है मतलब वहाँ पे क्या है कि जो हमारी जो मतलब जो इंडियन नेवी है और उन्होंने क्या है थोड़ा सा कड़ा पहरा और जो कड़ा रवैया है वो अपना है, क्योंकि वहाँ से ड्रग्स वगैरह और जो नेशनल सिक्योरिटी हमारी नेशनल सिक्योरिटी और जो भी चीज़ें हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ड्रग्स वगैरह और ये जो अदर चीज़ें हैं ये वहाँ से सप्लाई, और जैसे जो मतलब एक मिलिटेंट्स वगैरह भी आ सकते हैं, इस वजह से वहाँ पे जो है अपना कौन सा इंडो पैसिफिक वाला रीजन, वहाँ पे थोड़ा सा इंडिया ने सख्त रवैया जो मतलब सख्त रवैया अपनाया है, उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात हुई है। क्योंकि जैसे जो देखो वहाँ से अगर मतलब जो ड्रग्स वगैरह और ये जो तस्करी वगैरह है और जो टेररिज्म है, पायरेसी है और ड्रग्स ट्रैफिकिंग और ये जो क्लाइमेट चेंज, इस चीज़ को लेके वहाँ पे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज को कैसे जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए वहाँ पे मतलब जो हमारे नेवी है उन्होंने क्या किया है कि थोड़े से मतलब वो अपनाया है। तो उसमें क्या हुआ है कि जैसे जो अदर कंट्रीज़ या फिर जो अदर जो लॉज वगैरह अदर कंट्रीज़ वो बोलेगी कि आप ऐसा सख्त रवैया अपना नहीं सकते वहाँ पे, इतनी चेकिंग वगैरह और ये जो चीज़ें इतना मेंटेनेंस इतना ध्यान वगैरह, क्योंकि जैसे जो फ्री उसमें क्या हुआ था कि जैसे जो मतलब उस लॉ को आप पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आप खुद से पढ़िएगा उसे, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि इंडिया जो है वो उस जो लॉ वगैरह है जो राइट्स वगैरह है UNCLOS के उसको मतलब ओबे नहीं कर रहा है, उसको मतलब जैसे मतलब ओबे कर रहा है उसको, ऐसा है कि उसका डिसोल्यूशन नहीं कर रहा, मतलब उसको वो नहीं कर रहा है, मतलब क्या बोलना चाहिए उसका जो उसको नकार नहीं रहा है, उसको मान रहा है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी है इंडिया की और जो मतलब हमारी जो खुद की जो वो है जैसे क्या बोलना चाहिए जो लिगमेट जो लिगमेट जो सॉरी गाइस मुझे बोलने में तकलीफ जाती है, ठीक है, लिगिटिमेट राइट्स जो है हमारे उसको हम मतलब पालन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं अपन। हाँ, यहाँ पे एक और जैसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आप यहाँ देख सकते हो, इंडिया जो है इंडिया ने है ना वैक्सीनेशन के लिए मतलब जो वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए लोन अप्लाई किया है, कहाँ ADB और AIB। या अब ADB और AIB क्या है आपको बताता हूँ।
तो इसमें बोला गया है कि जैसे जो एडीबी और एआईआईबी जो बैंक है वो इंडिया को, मतलब जैसे इंडिया जो है वो लोन लेगा उनसे, और जो एडीबी बैंक है जिसका जो एआईआईबी जो बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जैसे जिसमें जो शेयर होल्डर है चाइना और मेजोरिटी, चाइना और इंडिया जो दोनों ही इस बैंक में शेयर होल्डर है मेजोरिटी में। तो इसमें जैसे जो इंडिया के लिए जो और जो अदर प्रोजेक्ट्स के लिए जो इंडिया ने लोन के लिए अप्लाई किया था, जैसे जो चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम, इसके लिए भी अप्लाई किया था, तो वो चीज़ भी आपको जैसे इंडिया प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और भी देख लेते हैं जैसे और नेशनल, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये स्पाई वाला बहुत चल रहा है, क्योंकि जैसे जो मतलब जैसे अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया उसी आर्टिकल में ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल उसी का है। ठीक है, इसके बीच में एक एडिटोरियल आएगा मेरे हिसाब से, जैसे द हिंदू है जो अपना जैसे ही ये जैसे एंड होगा, जैसे ये जो केस जैसे डेली बेसिस पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो भी कुछ भी फैसला आएगा, तो एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल पूरा अच्छे से छप के आएगा जिसमें शुरू से लेके आखिरी तक का सब कुछ बताया जाएगा उसमें। तो टेंशन मतलब ये कवर हो जाएगा उस चीज़ से। ठीक है, और ज़रूर आएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं अपन, जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि जैसे जो हमारे जो सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन है, इसके लिए जैसे मतलब जो बहुत ज़्यादा जागरूकता वगैरह और ऐसी चीज़ें हैं, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे चले जा रहा है। तो आप इसको एक बार में कवर कर लीजिएगा लास्ट में, जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, सेकेंड डोज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद एक एडिटोरियल ज़रूर आएगा हिंदू में, तो इस चीज़ का टेंशन मत लिया करो। ठीक है, ये एडिटोरियल ज़रूर आएगा और ये चीज़ें होगी। ठीक है, अब देखते हैं एक और जो अपना, हाँ यहाँ पे स्वीडिश सेट है लॉन्च टाइम्स ऑफ इंडियन ड्राइव। इसमें क्या है, जो टाइम्स ऑफ इंडियन ड्राइव एक प्रोजेक्ट का नाम है जो इंडिया है, मतलब जैसे जो स्वीडिश गवर्नमेंट है वो लॉन्च कर रही है। जो स्वीडन के जो एम्बेसडर है जो इंडिया में, उन्होंने कहा है कि जैसे जो अभी क्या है कि जैसे कोविड-19 के वगैरह हुए तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे कि इंडियन वगैरह जैसे मतलब ट्रैवलिंग स्वीडिश से जैसे जो ट्रैवलिंग वगैरह वो बंद हो जाएगी। तो अभी उसमें स्वीडिश गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसे जो अब जो है ट्रैवलिंग वगैरह चालू जैसे, तो उसमें है ना जो कोविड वैक्सीन मतलब जैसे जो डोजेस लगे होने चाहिए ऐसा कंपलसरी था, वो अब हटा दिया जाएगा। जो बिजनेस पर्पस के लिए जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, है ना, तो उस चीज़ के लिए जैसे जो स्वीडन से जो मतलब इंडिया के साथ जो वो थे, तो वो उसमें मतलब जैसे छूट दे दी जाएगी। और जो वैक्सीन लगाना है वो ज़रूरी नहीं है, बस एक सिंपल चेकअप होगा, तो वो चेकअप करवाना ज़रूरी रहेगा बस, और कुछ नहीं। बाकी जो टूरिज्म है उसमें थोड़े से जैसे देखा जाए तो वो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, जैसे जो टूर है, बाकी स्टूडेंट्स वगैरह और जो बिजनेस क्लास और जो मतलब पर्सपेक्टिव जो मतलब जैसे जो किसी एक एम्बिशन हो जिसका कुछ चीज़ के लिए, उस चीज़ को जाने के लिए, बाकी जो टूरिज्म के लिए अभी फ़िलहाल में वैक्सीनेशन ज़रूरी रहेगा। बाकी अगर जैसे जो स्टूडेंट्स वगैरह इनके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है, ऐसा बोला गया उसके तरफ। और जो स्वीडिश पैनल है जैसे उन्होंने एक जैसे वो स्कीम लॉन्च की है, क्या चीज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर थ्रू बताया जैसे कि क्या हुआ है कि जो स्वीडिश के जो मतलब इन्वेस्टर्स वगैरह है वो भी इंडिया आ गए, एक मतलब एक मीटिंग बोल सकते हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। तो उसमें क्या है कि जो स्वीडिश के जो मतलब स्वीडन के जो इन्वेस्टर्स वगैरह और जो इंडियन के इंडियन बिजनेसमैन वगैरह तो को बुलाया जाएगा, ताकि थोड़ा सा जैसे क्या है एक कंट्री के साथ रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपना। अब नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड सेक्शन से है। वर्ल्ड सेक्शन में जैसे जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसमें ये देख सकते हैं आप। तो इसमें जो मतलब जो क्रोडल अप्रोच है ईरान की, वो मतलब जैसे क्या हुआ है कि जो ईरान है वो आपको पता है कि जैसे जो ईरान और अदर जो उसके आजू बाजू के 6 कंट्रीज है जिसमें इंडिया को उन्हें इन्वाइट नहीं किया, उसमें जैसे ईरान जो है वो तालिबान को हेल्प कर रहा है किस चीज़ के लिए, वो तालिबान को हेल्प कर रहा है किस चीज़ के लिए, जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो अदर कंट्रीज, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहे हैं ये जो 6 मतलब जो है 6 जो ईरान और जो 6 अदर कंट्रीज़ है, इनके जो जैसे जो रशिया और चाइना भी जिसमें इंक्लूसिव मतलब जिसमें इंक्लूडेड है, तो ये लोग यहाँ पे बैठ के जैसे जो हेल्प कर रहे हैं किसके, तालिबान की, कि एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह है उसके जो मतलब जो तालिबान के अफ़गानिस्तान के उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अब बोला जा रहा है कि जैसे जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है तालिबान के, वो अगर हमने नहीं सुधारे, जैसे अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो जो लाइन है उसकी एक मतलब पर्टिकुलर लाइन होती है उसके नीचे भी चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो उसकी जो अदर कंट्रीज़ है, उसकी जो मतलब आजू बाजू की जो कंट्रीज़ है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, उन पे भी इस चीज़ का अफेक्ट पड़ेगा, जिस चीज़ को लेके ईरान और जो अदर कंट्रीज़ है वो मतलब उनको हेल्प करेगी, जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है उनके, उसमें हेल्प करने के लिए। ठीक है,
और उसमें बोला गया है कि जैसे तालिबान है उसको एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी, लेकिन जबकि तालिबान ने अभी जो गवर्नमेंट है उनकी जो फॉर्म की गई है उसमें एक भी जो वुमेन है, एक भी वुमेन उसमें, मतलब एक भी वुमेन गवर्नमेंट में किसी भी पार्ट में नहीं है, मतलब एक भी वुमेन को कोई भी अभी पद नहीं दिया गया है। जबकि इन कंट्रीज़ ने बोला था, मतलब बोलने के लिए बोला था मेरे हिसाब से तो, कि जैसे उसमें वुमेन्स वगैरह को भी वो देना चाहिए, मतलब वो बराबर मान्यता वगैरह दी जाएगी। और एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि सबके लिए समान और सबके लिए एक जैसे। तो इसमें जैसे जो अदर जो चीज़ें हैं जैसे, और जैसे तालिबान है उसने बोला, उनको बोला गया था, उसको बोला गया था अदर कंट्रीज़, जैसे ये जो 6 कंट्रीज़ और जो मतलब टोटल 7 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है ये लोग का, देख सकते हो आप यहाँ उनके फ्लैग्स वगैरह लगे हुए, 7 कंट्रीज़ है ये। तो इनका मतलब ऐसा था कि जैसे जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी और उसमें जो है आप जैसे जो नेशनल सिक्योरिटी है किसकी, अफगानिस्तान की, उस चीज़ पे फोकस करेगा तालिबान, वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये उसमें बात रखी गई थी। दूसरा जो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह और जो अदर कंट्रीज़ है उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाएगा तालिबान, ठीक है। और जो यूएन है, यूएन अपने जो यूनाइटेड नेशन और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली वर्क करती है उसकी बात भी मानेगा, उसमें जो अपनी भागीदारी देगा तालिबान, ये भी चीज़ें बात रखी गई थी। और उसमें बोला गया था कि जैसे जो वुमेन्स वगैरह उनको जैसे इक्वलिटी देगा, जैसे जो राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन वगैरह ये सारी इक्वलिटी भी देगा, ठीक है, इस गवर्नमेंट फॉर्म में बोला गया था। लेकिन अभी तक तो जैसे देखा जा रहा है तो अभी तक ऐसा कुछ मतलब वो नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख सकते हैं अपन यहाँ पे, एंटी कॉप प्रोटेस्ट कंटिन्यूइंग इन सूडान पीएम हेल्ड, ये जो है ये इसके ऊपर भी एक एडिटोरियल आएगा, आप अभी टेंशन मत लो इसको। ये डेली बेसिस पे सूडान की जो न्यूज़, सूडान की जो न्यूज़ आ रही है वहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ है उसकी वजह से, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसमें बस वही बोला गया है कि जैसे जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो जो वहाँ की पब्लिक है उनको और भड़का रहे हैं किसके, मिलिटेंट जो मिलिट्री है उनके खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे जो जैसे उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह है वो हानिकारक मतलब वो हुए। तो वहाँ पे क्या हुआ है, जो मिलिट्री है, जो मतलब वहाँ का जो मिलिट्री चीफ जनरल है, उन्होंने जो इन्फोर्सिंग है, जैसे जो आर्मी की जो इन्फोर्सिंग है हर गली गली में अच्छे से बढ़ा दी और लगा दी गई है, ठीक है। यही चीज़ है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है, चाइना हाइपरसोनिक टेस्ट क्लोज टू, ये वाला जो है इसमें जो यूएस के जनरल है उन्होंने बताया कि जैसे जो चाइना है, जो पेंटागन, सबसे पहले तो आप जान लीजिए पेंटागन क्या होता है। पेंटागन आप खुद सर्च कीजिएगा, ठीक है, पेंटागन लिख लीजिए, पेंटागन है क्या, ये मेरे सब ये एक समूह है 5 कंट्रीज का, ठीक है। अब कौन सी कंट्रीज और ये जो चीज़ें हैं ये आप खुद जैसे गूगल पर सर्च कीजिएगा, लिख लीजिए आप इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो इसने पहले बोला था कि जैसे जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका जो टेस्ट वगैरह चाइना हो रहा है ये सब फेक बातें हैं ऐसा, लेकिन अभी इन्होंने कन्फर्म किया है कि हाँ ये चीज़ें हुई है। और जो हमारी जो जैसे जो चाइना ने इस चीज़ पे जैसे ये जो मतलब क्या बोलना चाहिए, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो वो है वो बना ली गई है चाइना के द्वारा इस टेक्नोलॉजी। और ये जो इसकी जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है इसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा है, इंटू 5 साउंड की स्पीड से इंटू 5 गुना ज़्यादा है। इसमें जो पहला ट्रायल हुआ था इंडिया ने, मतलब जो पहला ट्रायल चाइना ने किया था उसमें जो इसमें इनके द्वारा बोला गया है कि एक रिपोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो 30 किलोमीटर जैसे 30 किलोमीटर अवे जो इनका टारगेट था उसके 30 किलोमीटर अवे जाके वो लगी है। लेकिन वो चाइना ने उसमें अपोज में कहा है कि जैसे नहीं वो हमारा एक मतलब क्या स्पेस व्हीकल्स है, मतलब एक स्पेस व्हीकल है जिसकी मतलब एक रिस्टोरिंग मतलब एक स्पेस व्हीकल है उसको रिस्टोर करके देख रहे थे कि अगर वो मतलब रिस्टोरिंग वो है तो वो चीज़ हुई है, वो ब्लास्ट हुआ है, ऐसा बोला गया है। उसकी टेस्टिंग की जा रही थी ऐसा बताया गया है। जबकि जो हमारे जो पेंटागन है और जो अदर रिपोर्ट्स वगैरह है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं जो चाइना है मतलब उसने ये कर लिया और उसकी जो स्पीड है वो इंटू 5 जो हमारी क्या हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी जो टेस्टिंग है वो चाइना ने कंप्लीट की लिया। हाँ चाइना में ने ऐसा कोई ऑफिशियली एकदम डिक्लेयर नहीं किया कि हाँ हमने चाहे इसकी मतलब वो की है, लेकिन मना भी नहीं किया है टेस्टिंग से। और इस बार सक्सेसफुली इन्होंने टेस्टिंग कर ली ऐसा। और जो यूएस ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका जो मतलब टेस्टिंग किस के पास है, इसकी जो मतलब जो डेवलप मतलब ये किस कंट्रीज ने डेवलप की है, तो सबसे पहले ये यूएस, फिर रशिया के पास भी अब इसकी मतलब वो है, ठीक है, रशिया ने भी इस पर कमांड कर लिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने डेवलप कर लिया है ये टेक्नोलॉजी। और जो अदर कंट्रीज़ है ये अभी
डेवलपिंग कर रही है, मतलब जो अदर कुछ कंट्रीज़ है वो इस चीज़ को डेवलप कर रही है, ठीक है। हाँ, अब देख लीजिए, और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है यहाँ पे जैसे जो देखने लायक हो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पे, ठीक है। अपने एडिटोरियल सेक्शन पे तो जो पहला एडिटोरियल है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें जो दिया गया है, ये दिया गया है किसके, श्रीलंका के बारे में, कि जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन, श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो राजप्रकाश जी है, जो गोटाबाया राजप्रकाश जी है, ये अच्छे से इनकी गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे हैं। जो प्रेसिडेंट बने हैं जब से, जैसे जो इनका 2019 में जैसे इनकी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो उसमें जैसे जो ये पीपल्स की जो मतलब एक्सपेक्टेशन है और जो अदर चीज़ें इन पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, ये चीज़ें हैं, तो ये उतना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा इंडिया के हिसाब से, ठीक है। उसमें जो श्रीलंका है वो बहुत ज़्यादा गवर्नेंस है, उसकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस वगैरह में चल रही है, ठीक है। ये आर्टिकल दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग लीडर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लीडर के फॉर्म में वो उभर के नहीं आ पाए, और जो जैसे सिविल जो मिलिट्री वगैरह जो आर्मी वगैरह उससे भी मतलब उतना अच्छा वो नहीं कर पा रहे, और जो उसके जो कोर इश्यूज वगैरह है जैसे कि वो इकोनॉमिक, जैसे जो मतलब जो 5 मतलब जो 4 टाइप से जो है चाइना, मतलब जो 4 टाइप से जो है वो श्रीलंका है ना, वो 4 टाइप के जो क्राइसिस है उसको चेस कर रहा है। पहले इकोनॉमिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, गवर्नेंस, और जो लिगिटिमेसी जो क्राइसिस है, ये मतलब ये चीज़ें जो श्रीलंका है वो फेस कर रहा है, ठीक है। और वो भी किस वजह से, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है ये अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं राजप्रकाश जी, ठीक है। यही चीज़ें है, 2019 में इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और 3 साल ही हुआ है, तो भी इतना कुछ मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला आर्टिकल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अभी जो जैसे जो एनर्जी वगैरह इस चीज़ को लेके, तो इसमें क्या बोला गया कि जो चाइना है वो एनर्जी, मतलब जैसे जो चाइना है उसके साथ टाई कर रहा है इंडिया, किस चीज़ के लिए, जो एनर्जी कोऑपरेशन, मतलब जो इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे रशिया कैन बी अनलिमिटेड लॉन्ग टर्म पार्टनर, बट द बायलेटरल टाइज रिक्वायर्ड मोर सपोर्ट फ्रॉम द बोथ गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव लीडर्स। इसमें जो बोला गया है कि जैसे जो रशिया अपना वो अल्टीमेट, मतलब जो रशिया है वो बहुत अच्छा एक पार्टनर बन सकता है इंडिया का, और इंडिया भी उसका मतलब बहुत अच्छे से एक कोऑपरेटिव मतलब पार्टनर बन सकता है। लेकिन जो दोनों को है वो बायलेटरल टाइज, मतलब जो दोनों को है बायलेटरल टाइज, बायलेटरल मतलब दोनों साइड से जो टाइज होते हैं वो चीज़ें मतलब करनी चाहिए, और उसमें जो है जैसे एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, कि इसमें गवर्नमेंट जो है हमारी और जो कोऑपरेटिव लीडर्स है उन्होंने इस चीज़ में मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अब दूसरा जो पॉइंट है देख लीजिए, पीएम मोदी इन सितंबर सेड इंडियन रशियन जो है मतलब जो इंडिया रशिया एनर्जी जो पार्टनरशिप है वो हेल्प करेगी किसको, जो हमारी ग्लोबल एनर्जी मार्केट है, जैसे जो ये टाई है किसका, रशिया और इंडिया का, जो किसका, रशिया और इंडिया का जो टाई है किस चीज़ को लेके, ये जो मतलब एनर्जी पार्टनरशिप है जो इन दोनों की, ये जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये चीज़ें बोली जा रही है, ठीक है इसमें। और इंडिया जो रशिया है, जो मतलब इंडिया और इंडियन और जो रशियन मिनिस्ट्री है, कौन सी जो मतलब मिनिस्ट्री है, इन्होंने अनाउंस किया है कि जैसे जो मतलब जो कोऑपरेटिव, जैसे जो बहुत ज़्यादा जैसे जो कोऑपरेटिव जैसे ऑयल और गैस का जो सेक्टर है, मतलब ऑयल गैस सेक्टर के जैसे जो उसमें इन्वेस्ट कर चुकी है दोनों जो कंट्रीज़ है, जो किसने सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो इंडिया और रशिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो दोनों कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने 32 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, कौन से, ऑयल और गैसेस को लेके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप, जो हमारे जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस है, हरदीप सिंह पुरी जी है, उन्होंने कहा है कि जैसे जो रशिया है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में, जैसे जो एनर्जी सेक्टर है उस चीज़ के लिए, तो उसका हेल्प लेना चाहिए इंडिया को। क्योंकि अभी जैसे देख सकते हैं कि अगर अपन इन्वायरमेंट के लिए भी देखा जाए तो जैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कोल ही हमारी जो जैसे एनर्जी रिसोर्स है इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा, तो वो चीज़ क्या है
जैसे आप पिछले आर्टिकल्स में भी देख रहे होंगे, जो पिछले आर्टिकल्स आ रहे हैं कुछ दिनों के, अपने जो पुराने लेक्चर्स है उसमें भी आप देख पाओगे कि जैसे जो कोल है वो क्या है कि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा एनर्जी रिसोर्सेज है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो उस चीज़ में अगर हम रशिया के साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट है इसमें साइन करते हैं, और ये जो बढ़िया तरीके से जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर भी जो कंट्रीज़ वगैरह है दोनों वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ध्यान दे रही है, जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वगैरह जैसे जो अभी 6 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वगैरह वो किसी ने मतलब इंडिया में जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है और जो मतलब इधर साइड के एरिया है यहाँ पे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट डालने की बात की गई। तो उसमें भी जो कंट्रीब्यूशन है जो रशियन कंट्रीज़ है, जो रशियन इंडस्ट्रीज़ है उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी है। तो उसमें वो लोग हेल्प कर रहे हैं कि जैसे जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव उससे जो है ना एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो हमारा नेचर है वो हार्म होने से बचे, और जो हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी इंडिया की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको मतलब बढ़ा सके। ठीक है ना। और भी देख लीजिए आप, इसमें और भी बताया गया है जैसे जो वाइटल रबर है। वाइटल रबर क्या होता है कि जैसे जो रशियन इंडस्ट्रीज़ वगैरह है जो वो वाइटल रबर प्रोवाइड करने की बात कर रही है। जैसे सिर्फ एनर्जी रिसोर्सेज में ही नहीं और जो अदर चीज़ें हैं उसमें भी जैसे इंडिया के साथ जो रशिया के संबंध है वो अच्छे बनाने की बात की गई है। जैसे जो वाइटल रबर वगैरह है इस चीज़ को भी लेके जिससे जो हमारे टायर्स वगैरह बनते हैं ना, ये चीज़ें, क्योंकि क्या हो रहा है इंडिया में जैसे जो हमारी जो व्हीकल सेक्टर है, मतलब जैसे जो हमारी जो व्हीकल सेक्टर बोल सकते हैं जैसे कार वगैरह और बाइक्स वगैरह, तो इसमें जो टायर्स वगैरह बनाने के लिए जो हमारे मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है रबर्स वगैरह की, तो वो भी अगर इंडिया में जैसे वो होते हैं तो जो नेचुरल मतलब वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है वो, तो उस वजह से यह मतलब जो इसमें रशियन जो कंपनीज़ है वो हेल्प करेगी। ठीक है, और भी जो अदर प्रोजेक्ट्स है जैसे देख लीजिए आप, इंडिया जो है वो जैसे जो एशिया की जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक्सपांड हो रही है, जैसे जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जून के टाइम तक जो 20% का जो मतलब 20% जो एक्सपांड हो चुकी है हमारी इंडिया की इकोनॉमी, और बोला जा रहा है कि जैसे 2021 मतलब ख़त्म होगा तब तक हमारी जो एनर्जी है मतलब जो हमारे इकोनॉमी को वो है वो और ज़्यादा 9% तक एक्सपांड हो जाएगी। जो हमारी जैसे जो इकोनॉमी है इंडिया की वो और ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगी, जो कि चाइना से हाइयर है। चाइना की जो होगी वो 8.5 एक्सपेक्टेड है 8.5%, और जबकि इंडिया की जैसे 9% की है। ठीक है, तो ये इंडिया की ज़्यादा बोली जा रही है। ठीक है, और भी जैसे जो ये एनर्जी सबमिशन है, जैसे जो इसमें देखा जा रहा है जैसे इंडिया और रशिया के बीच में, तो इसमें जैसे जो कॉपरेटिव मतलब जैसे जो कॉपरेशन देखा जाए, जो अपनी प्राइवेट सेक्टर वाली जो कंपनीज है जैसे इंडियन रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जो कॉपरेशन होगा किसका, जो रशियन सीबूर करके एक इंडस्ट्री है उसके साथ, तो इसमें जो है पेट्रोकेमिकल से प्रोड्यूस करती है। वैसे तो ये दोनों कंपनीज तो ये एक दूसरे के साथ जॉइंट जो है मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह साइन करेगी। ठीक है, तो इससे जो है हमारे इंडिया को मतलब फ़ायदा बोला जा रहा है एक तरीके से बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब रशिया क्यों कर रहा है ये सब, ये मतलब इस आर्टिकल में नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ रशिया क्यों कर रहा है सब, क्योंकि रशिया को यहाँ से क्या हो जनरेट होगा, एक वेज जनरेट होगा, एक इकोनॉमी उसकी मतलब उसको जो है एक मतलब क्या बोलना चाहिए, एक फाइनेंशियल जो वो होगा जनरेट होगा, वो उसको रशिया को फ़ायदा करेगा, और ऊपर से जो हमारे रिलेशंस है एक दूसरे कंट्री के साथ वो बहुत ज़्यादा और अच्छे होंगे। ठीक है, और सबसे मेन बात यहाँ पे इंडिया को फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि जो इंडिया की जो आप देख सकते हो कि जैसे जो मतलब इंडिया की जो मतलब एनर्जी की मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है डेवलपमेंट के हिसाब से, और भी ज़्यादा बढ़ेगी आगे, तो उस चीज़ को लेके ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और जो इंडिया में है और भी ज़्यादा जैसे जो 2031 तक जो है मतलब और भी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह है, ये मतलब रशियन कंपनीज़ के द्वारा बोला जा रहा है कि जैसे रशिया हेल्प करेगा इंडिया को 2031 तक और भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह उनको एस्टेब्लिश करने में, ताकि जो इंडिया की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, और इंडिया को एक और चीज़ का जैसे जो कैपेसिटी है हमारी जो पावर जनरेशन की और जो इसको स्टोर करने की वो बढ़ानी चाहिए। जैसे जो हमारी जो कैपेसिटी अभी कितनी 6078 MW है जो है हमारी कैपेसिटी है, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी कितनी 22,480 MW 2031 तक इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा जैसे जो बहुत बड़ा कंजप्शन मतलब बहुत ज़्यादा जो एनर्जी की मांग है वो पूरी हो सके। ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियर बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो
नेचर को ज़्यादा हार्म नहीं करती। ठीक है, ठीक है, और यही सब चीज़ें थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारा इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये सब चीज़ें थी पुराने वाले एडिटोरियल में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो एडिटोरियल है ये जो है ये दिया गया है कि जैसे जो इसमें बताया गया है कि जो जैसे जो पहले के टाइम क्या था कि जैसे जो कंट्री मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह है ये क्या करती थी कि जैसे प्रोवाइड कर देती थी फ्री में, जो जैसे जैसे जो फ्री मतलब पुराना टाइम जो देखा जाए उसमें साउथ साइड की जो गवर्नमेंट है उसमें क्या किया था कि जैसे फ्री में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री में देंगे, वो देंगे। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने भी वादे कर दिए कि हम फ्री में टीवी देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। तो ये सारी चीज़ें यही बताई गई है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है ये वाला इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर स्ट्रेंथ को लेके। जैसे जो अभी हमारी जो क्या चल रही है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो हमारा क्या है PMABHIM, जो मतलब इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसमें क्या है कि जैसे जो इसको बात की गई है बढ़ाने की, क्योंकि जैसे जो क्राइसिस है अभी हमारे जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे क्राइसिस हुए हमारी कंट्री में। ठीक है, तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए और आगे जैसे अगर ऐसा क्राइसिस और मतलब ऐसी जो पैंडेमिक वगैरह आती है तो उस चीज़ से निपटने के लिए बताया गया है। तो जैसे कल भी एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में इसका जो एएम है, इसके जो एएम्स वगैरह है, ये बात की गई थी कि जैसे जो मतलब मोबाइल काउंटर मतलब वो मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल्स वगैरह और जैसे जो ऑपरेशन के लिए जो इमरजेंसी ऑपरेशन मतलब वो ब्लॉक्स वगैरह फॉर्म करने के लिए और हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा और अच्छे डॉक्टर्स वगैरह क्वालिटी प्रोवाइड कर जाएगी। तो वही सब कुछ है इसमें भी वही सब कुछ बताया गया है कि जैसे जो 17,000 मतलब 17,788 जो रूरल हेल्थ केयर वेलनेस जो सेंटर्स वगैरह है ये फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, और जो इसमें जो 7 जो मतलब मोस्ट फोकस स्टेट्स है इस चीज़ में फॉर्म किए जाएंगे और जो 3 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उस पर भी। ठीक है, और जो 11,044 अर्बन हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर्स भी फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, इसमें बोला गया। और जो लोकल बॉडीज़ वगैरह है जो उस मतलब जो अर्बन जो एरिया है उनकी जो लोकल बॉडीज़ है उनके साथ मिलके जो अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर्स वगैरह है ये फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। और इसमें जो है 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो है जो 11 मोस्ट फोकस स्टेट्स हैं इनको सपोर्ट दिया जाएगा, जहाँ पे 3,382 ब्लॉक्स पब्लिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह बनाई जाएगी। ठीक है, और इसमें जैसे जो पब्लिक हेल्थ केयर लेबोरेटरीज़ वगैरह जो 730 डिस्ट्रिक्ट्स में लेबोरेटरीज़ वगैरह बनाई जाएगी, जिसमें जैसे कल बताया था मैंने आपको बहुत सारे कि अलग अलग टाइप के बहुत सारे टेस्ट वगैरह फ्री में हो पाएंगे। ठीक है, पॉसिबल हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, और इसमें जो है मतलब और जो जैसे जो ऑल ओवर हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो हमारे हॉस्पिटल है उसमें क्या कि जैसे जो उसमें मतलब 602 डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें क्या 50 से 100 और जो बेड्स वगैरह है उनकी व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, यही सारी चीज़ें थी इसमें। और जो मेडिकल वगैरह फैसिलिटी जैसे मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे अच्छा स्टाफ दिया जाएगा, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। और जो है जैसे जो है हमारे हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है इसमें भी अच्छे डॉक्टर्स वगैरह और अच्छे वेल एजुकेटेड पीपल्स वगैरह लिए जाएंगे। और सबसे मेन फोकस इस पर कॉलेजेस वगैरह पे मतलब एजुकेशन पे वगैरह दिया जा रहा है, क्योंकि अगर एजुकेशन सही होगी तो अच्छे वेल एम्प्लॉयड मतलब वेल जो हमारे जो अच्छे डॉक्टर्स वगैरह और अच्छे जो वो निकल पाएंगे, जिसकी वजह से हमें आगे जैसे और ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इस आर्टिकल में नहीं दिया है, मैं खुद से बता रहा हूँ कि जैसे आपको भी पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, किसी भी कंट्री को सुधारना है, किसी भी कंट्री को बिगाड़ना है तो एजुकेशन जो है उस कंट्री की उसको चेंज कर लो। जैसे कि देखा जाए आपने कि जैसे जब गवर्नमेंट आए थे या जैसे जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने भी सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया था। ठीक है, और जो हमारे जो अदर जो आए थे जैसे कि हमारे जो मुगल्स वगैरह आए थे उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम्स वगैरह चेंज किए थे। ठीक है, वही चीज़ें तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है कि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल जो उसमें स्ट्रीम है उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे तो और अच्छा हमको मिल पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वही वाला आर्टिकल है कि इसमें जो बताया गया है क्या कि जो मतलब वही
पेगासस जो मतलब जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट ने यूज़ किया है उसी के बारे में, ठीक है। ये आपको बता चुका हूँ, पिछले भी जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है उसमें एडिटोरियल्स आएगा और आगे भी आएगा, जब तक अपना जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर कुछ एक अच्छा डिसीजन नहीं ले लेता तब तक आएगा। तो जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अच्छा डिसीजन ले लेगा उस दिन आर्टिकल एडिटोरियल इस पर एक अच्छा एडिटोरियल फुल डिटेल में एडिटोरियल छपेगा, तो उस चीज़ से अपन पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो इसमें जो आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए हैं ये आपको बता चुका हूँ मैं, कल परसों के जो लेक्चर्स है उसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसी वही सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है, बस अलग वर्डिंग है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ अपना द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है। तो आपको मतलब जैसे चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबाना, जिसमें डेली बेसिस पे जो हमारा जो है द हिंदू का एनालिसिस है वो अपडेट होता है, ठीक है, आता है डेली बेसिस पे। और जो इसमें जो है स्ट्रेटेजीज वगैरह जो है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव और सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव लेके उसको भी डिस्कस की जाती है। और जैसे जो हमारा जो सिलेबस है उसको भी एनालाइज किया गया है इसमें, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अभी वैसे तो जियो का डाल चुका हूँ, ठीक है, जियो का जो प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसको वेल डिफाइन करके डाल चुका हूँ, ठीक है, बस उतना ही है। और जैसे जितने टॉपर्स वगैरह हैं उनका भी कहना यही है कि आप करंट अफेयर पढ़ लिए और वेल डिफाइन जो हमारा जो सिलेबस है मेंस में जो वेल डिफाइंड सिलेबस है बस उतना ही कीजिए आप, ऐसा बोला गया है, ठीक है, अगर एग्जाम में करना है तो। और जो मैंने जो ये सब कुछ निकाला है ये जो हमारे टॉप 10 AIR 1 से लेके AIR 10 AIR 15 इनके नीचे जो AIR उनकी भी नहीं मतलब उनके भी नहीं देखा है, उनका भी नहीं सुना है मैंने, बस इतने जो लोग हैं इनसे मतलब सुना है। जो इसमें कॉमन जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए गए स्टडी मटेरियल्स वगैरह और जो बुक्स वगैरह है उनकी स्ट्रेटेजी लेके बनाई गई है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं सबको, हैव ए नाइस डे, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी। हैव ए नाइस डे सबको।